मूवी की शुरुआत में ज्योति नाम के डॉन को दिखाते हैं जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन अक्खा मुंबई का ड्रग बिजनेस इसी के कंट्रोल में है। उसका राइट हैंड है चिट्टी। ज्योति का कोकेन कंसाइनमेंट किसी ने पकड़ लिया है और उसको उड़ा भी दिया है, जिससे ज्योति बहुत ही गुस्से में है। अब ज्योति उस आदमी को बुलाता है जिसने माल खो दिया है, लेकिन इससे पहले कि ज्योति उससे कुछ करे वो डर के मारे सुसाइड कर लेता है। अब ज्योति उस आदमी की पूरी फैमिली को खत्म करने की सोचता है और पूछता है कि मेरा माल पकड़ने की हिम्मत किसने की, और ये जरूरत की है मूवी के हीरो शिवा ने। तभी मूवी की हीरोइन उषा को दिखाते हैं जो कॉलेज कल्चरल्स की रिहर्सल कर रही है। उसके पड़ोस में शिवा रहता है जिसने खुद को अमेरिका रिटर्न एनआरआई बताकर घर रेंट पर ले लिया है। ये जानकर उषा उसको पसंद करने लगती है। वो अपनी फ्रेंड को ये बात बताती है, पर वो डर के मारे चुपचाप बाइक पर बैठी रहती है क्योंकि उषा को राइडिंग नहीं आती। फिर दिखाते हैं कि शिवा चिट्टी के साथ काम करता है और उसके गैंग के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है। फिर वो दूसरे गैंग मेंबर बॉबी के साथ गन शूटिंग खेलता है, लेकिन हार जाता है। चिट्टी बॉबी, शिवा और चंद्रा को बताता है कि कोकेन कंसाइनमेंट के बारे में सिर्फ हम चारों जानते हैं। सुसाइड करने से पहले उस आदमी ने मुझे बताया कि हमारे बीच एक जासूस है। शिवा, तुम उसका पता लगाने में मेरी मदद करो। पर बॉबी को शिवा पर शक होता है। शिवा कहता है कि जब माल ट्रांसपोर्ट हुआ था तो मैं तो एक पुलिस वाले की पत्नी के साथ था। चिट्टी तो उस पर विश्वास करता है, पर बॉबी और चंद्रा उसका यकीन नहीं करते। अब चंद्रा शिवा का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचता है तो एक पुलिस वाला अपने घर से निकलता है। उसके जाने के बाद शिवा उस घर में जाता है। ये देखकर चंद्रा बॉबी को कंफर्म करता है कि सच में शिवा का उस औरत के साथ चक्कर चल रहा है। तभी पुलिस वाला अपनी पत्नी को कॉल करता है तो वो बताती है कि शिवा आया है। ये सुनकर पुलिस वाला बहुत घबरा जाता है। इसकी बैक स्टोरी क्या है वो तो खैर बाद में ही पता चलेगी। फिलहाल बेंजामिन और भारती नाम की आईपीएस ऑफिसर एक जगह पर मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि ज्योति को जल्द से जल्द पकड़ना है, कैसे भी करके। हालांकि हमने उसको देखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कैसे भी करके उसको पकड़ना है। और तभी वहाँ पर शिवा आता है। तब पता चलता है कि शिवा दरअसल एक अंडरकवर कॉप है और उसका असली नाम अरुल है। उसने ज्योति को पकड़ाने के इरादे से ही चिट्टी की गैंग को ज्वाइन किया था। अरुल बताता है कि ज्योति को पकड़ाने का एक ही रास्ता है। शहर में कोकेन का एक बड़ा कंसाइनमेंट आया है जो इस वक्त शर्मा नाम की डॉन के पास है। मेरा दोस्त जो मेरे आईपीएस अकेडमी में था, फिलहाल वो अंडरकवर है और शर्मा की गैंग में कार्तिक के नाम से काम करता है। अगर हम ज्योति को इस तरह इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे कि शर्मा के पास माल है तो वो उसको खरीदने जरूर आएगा और इस तरह हम उसको पकड़ सकते हैं। अब ये सुनकर बेंजामिन और भारती उसे इस मिशन की परमिशन दे देते हैं। यहाँ एक पुलिस ऑफिसर ज्योति को बताता है कि पुलिस तुम्हें टारगेट कर रही है और तुम्हारी गैंग में पुलिस के कई सारे जासूस भी हैं। दूसरी ओर पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर चिट्टी को बताता है कि शर्मा के पास 1000 किलो का माल है। उसके पास कार्तिक नाम का एक आदमी काम करता है जिसके जरिए मेरी पहचान के एक बॉलीवुड एक्टर को ये बात पता चली है और उसी ने मुझे बताया। अब तुम शर्मा से डीलिंग कर लो। इसके बाद शर्मा खुद चिट्टी से बात करने आता है और उनके बीच डीलिंग हो ही जाती है, लेकिन शर्मा कहता है कि मैं ज्योति के सामने ही माल तुम्हें दूंगा वरना डीलिंग कैंसिल। चिट्टी भी मान जाता है। अगले सीन में नंदिनी नाम की एक सेक्स वर्कर को राणे नाम का आदमी किडनैप कर लेता है। वो रोती है कि मुझे छोड़ दो, पिछले महीने भी तुम लोगों ने मुझे पैसों के लिए टॉर्चर किया था, मुझे छोड़ दो, बदले में मैं तुम लोगों को एक सीक्रेट बता सकती हूँ। अब सीक्रेट सुनकर राणे चौंक ही जाता है। अगले सीन में चिट्टी और असिस्टेंट कमिश्नर ज्योति को शर्मा की ऑफर के बारे में बताते हैं, लेकिन ज्योति कहता है कि शर्मा पर मुझे भरोसा ही नहीं है। तुम मुझसे 100 किलो माल खरीदो, फिर बाकी का माल लेते वक्त मैं आ जाऊंगा। अब अरुल भारती को इन्फॉर्म कर देता है कि ज्योति सिर्फ 100 किलो खरीदने वाला है और वो खुद स्पॉट पर नहीं आने वाला। ये सुनकर भारती निराश हो जाती है कि फिलहाल वे ज्योति को नहीं पकड़ पाएंगे, पर वो वार्न करती है कि इसके बाद तुम्हें और भी सावधान रहना होगा। यहाँ राणे ज्योति के आदमी को किडनैप कर लेता है और पूछता है कि ज्योति किससे माल खरीदने वाला है, मुझे बताओ। बहुत टॉर्चर करने पर भी वो आदमी कुछ नहीं बताता। तब राणे बताता है कि मैं और ज्योति बचपन के साथी हैं, लेकिन फिर भी हम अलग हो गए, इसलिए मुझे उसके बारे में और जानना है। ज्योति का आदमी बताता है कि उस डीलिंग के बारे में सिर्फ चिट्टी और शिवा जानते हैं, मुझे छोड़ दो प्लीज। चिट्टी को पकड़ाना मुश्किल है, इसीलिए राणा शिवा को फॉलो करने का फैसला करता है। यहाँ उषा बिना ड्राइविंग सीखे अपनी गाड़ी चलाती है और गिर भी जाती है। तभी शिवा उसकी मदद करता है। फिर वो उस बॉलीवुड एक्टर से मिलता है जिसने असिस्टेंट कमिश्नर को माल के बारे में बताया था। दरअसल शिवा ने इसे शर्मा के माल के बारे में बताया था ताकि ये असिस्टेंट कमिश्नर को इन्फॉर्मेशन दे और असिस्टेंट कमिश्नर ज्योति को बता दे। ये एक्टर शिवा की इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि उसका एक प्राइवेट वीडियो शिवा के पास है। अब शिवा एक्टर को फ्लाइट टिकट्स देता है और कहता है कि 3 महीने के लिए यहाँ नजर मत आना। पर बेंजामिन और भारती कमिश्नर को अपना प्लान बताते हैं, पर कमिश्नर और इनके बीच ईगो क्लैश हो जाता है और वो इनका प्लान फ्लॉप करवाने के लिए कहता है कि जब 100 किलो बेचा जाएगा तभी हमें उस गैंग को पकड़ लेना चाहिए, बाकी का माल ट्रांसफर होने तक हम इंतजार नहीं कर सकते। भारती बहुत समझाती है कि अगर ऐसा किया तो ज्योति अलर्ट हो जाएगा और हम उसको कभी पकड़ नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, हमारे 2 ऑफिसर्स उनके पास अंडरकवर हैं, उनकी जान चली जाएगी। पर कमिश्नर अपना फैसला नहीं बदलता। वहाँ राणे के आदमियों ने नंदिनी का बहुत ही बुरा हाल किया होता है, पर शिवा उसको बचाकर लाता है और उसे खाना और कुछ पैसे भी देता है। तभी राणे और उसके आदमी आते हैं। अब नंदिनी घबराकर शिवा के पीछे छिप जाती है, पर राणे शिवा को टॉर्चर करता है कि 1000 किलो कोकेन किसके पास है और किसको ट्रांसफर किया जा रहा है।
शिवा राणे और उसके आदमियों से लड़कर उनको भगा देता है। तभी नंदिनी बताती है कि राणे मेरा पति है जो ज्योति के साथ काम करता था, लेकिन उनके बीच कोई झगड़ा हुआ और दोनों अलग हो गए। अब शिवा नंदिनी को अपने घर लेके जाता है ताकि वो सेफ रहे। फिर वो अपना नंबर नंदिनी को देकर कहता है अगर तुम राणे को दोबारा देखो तो मुझे उसी समय कॉल करना। यहाँ उषा उन दोनों को देखकर गलत समझ लेती है और उनकी वीडियो ही ले लेती है। दूसरी ओर पुलिस 100 किलो कोकेन का एक्सचेंज होते हुए पकड़ लेती है। अब शर्मा शौक होता है कि उसके गैंग में कोई पुलिस इन्फॉर्मर पक्का है। उसका शक कार्तिक पर जाता है जिसको वो अपना राइट हैंड मानता है, क्योंकि उसके अलावा किसी को इस डीलिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब वो कार्तिक को बताता है कि हमारे बीच एक इन्फॉर्मर है तो कार्तिक के चेहरे पर टेंशन और बढ़ जाती है और उसका हाथ कांपने लगता है। इसको देखकर तो शर्मा का शक बिल्कुल कंफर्म हो जाता है। फिर कार्तिक जान की भीख मांगता है, लेकिन शर्मा उसको मारने के बजाय ज्योति के पास भेज देता है। ज्योति के आदमी उसको खूब पीटते हैं क्योंकि इसी की वजह से उन्हें माल नहीं मिल पाया था। वे उसे टॉर्चर करते हैं कि हमारे गैंग में पुलिस स्पाई कौन कौन है, साफ सा बता दो। यहाँ शिवा नहीं जानता कि 100 किलो माल के पकड़े जाने से शर्मा को पता चल गया है कि कार्तिक एक स्पाई है। उसे तो इस बात की भी भनक नहीं होती कि ज्योति के आदमी कार्तिक को टॉर्चर करके उसके बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ चिट्टी और उसके आदमी कार्तिक को पूरी तरह मारते हैं, लेकिन वो शिवा के बारे में कुछ भी नहीं बताता। वे उसका कान और एक हाथ तक काट देते हैं। कार्तिक दर्द के मारे मर रहा होता है। एक आदमी उसकी वॉच निकाल कर पहन लेता है। ये वॉच उसको शिवा ने दी थी। जब वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता तो बता ही देता है कि तुम्हारे गैंग में शिवा ही एक स्पाई है। ये जानकर तो बॉबी आग बबूलाई हो जाता है और बाहर आकर चिट्टी के कान में कहता है कि शिवा ही जासूस है, और ये बात कानों कान सभी को बताई जाती है। अब शिवा को इनका बर्ताव अजीब लगने लगता है और तब वो देखता है कि एक गैंग मेंबर के हाथ में कार्तिक की वॉच है। वो गैस कर लेता है कि वो बुरी तरह फंस चुका है। वो तुरंत गन उठाकर चिट्टी और उसके सभी आदमियों को शूट कर देता है और वहाँ से बच निकलता है। वो अपने दोस्त कार्तिक को देखता है तो वो माफी मांगता है कि यार दर्द के मारे मेरे मुंह से तेरा नाम निकल गया। शिवा कहता है कि कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, और फिर कुछ देर में कार्तिक मर ही जाता है। यहाँ बॉबी बचकर ज्योति को इन्फॉर्म करने जाता है, पर शिवा उसे शूट करके वहीं से भगा देता है। तभी असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ कर चिट्टी की पूरी गैंग को मरा हुआ देखकर चौंक ही जाता है और तुरंत ज्योति को इन्फॉर्म करता है। वो बताता है कि चिट्टी का राइट हैंड शिवा यहाँ पर नहीं है, शायद वो बच निकला है। ज्योति को अब शिवा पर शक होता है। शिवा भारती को इन्फॉर्म करता है कि कार्तिक मर चुका है और ये हमारी पुलिस फोर्स कर क्या रही है, इतनी जल्दबाजी करके 100 किलो पकड़ने की क्या जरूरत थी। भारती बताती है कि ये उस घमंडी कमिश्नर का ही ऑर्डर था, मैं कुछ नहीं कर पाई और तुम अपनी जान बचाकर वहाँ से कैसे भी करके बच निकलो। दूसरी ओर ज्योति पुलिस वालों को शिवा का फोटो भेजता है और उसे तुरंत पकड़ने को कहता है और वे हर तरफ उसको ढूंढने लगते हैं। एक पुलिस वाला उसको देख लेता है और ज्योति को इन्फॉर्म भी कर देता है। ज्योति अपने आदमी से कहता है कि शिवा के बारे में सब कुछ पता लगाओ। अब उसके आदमी शिवा को ज्योति के पास ले जा रहे होते हैं और तब हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शिवा ने भारती को बताया था कि कार्तिक बहुत पहले इस मिशन को खत्म कर देना चाहता था और अपनी फैमिली से मिलना चाहता था, लेकिन मैंने ही उसे 2 महीने के लिए इस मिशन पर रहने के लिए कन्विंस किया था, पर मेरी वजह से वो मारा गया। अब मैं ज्योति को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ कार्तिक, चिट्टी और उसके आदमी जानते थे कि मैं स्पाई हूँ और अब वे मर चुके हैं, इसीलिए मैं खुद ही सरेंडर हो जाऊंगा और ज्योति को यकीन दिलाऊंगा कि मैं स्पाई नहीं हूँ, क्योंकि मैं चिट्टी का राइट हैंड रह चुका हूँ, इसलिए ज्योति को मुझ पर विश्वास हो जाएगा। अपने इसी प्लान के साथ शिवा जानबूझकर पुलिस के हाथ लगा था। अब शिवा को ज्योति के पास लेके जाते हैं। ज्योति शिवा से अच्छे से पूछता है कि गोडाउन में क्या क्या हुआ था, साफ साफ बताओ। शिवा बताता है कि चिट्टी ने मुझे गोडाउन में बुलाया था, वहाँ जाकर पता चला कि चिट्टी ने शर्मा के आदमी को बांध के रखा हुआ है, उसे गुरु ने मार डाला। फिर हम सब बैठकर बातें कर रहे थे और तब राणे नाम का एक आदमी आया, उसके और उसके साथी ने 2 गन से हम पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया और मैं बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर भाग गया। अब ज्योति पूछता है कि चिट्टी के सारे आदमी मारे गए, लेकिन सिर्फ तुम कैसे बच गए। शिवा फिर घबराने की एक्टिंग करते हुए कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं, क्या मेरे सारे साथी मारे गए। अब ज्योति को थोड़ा यकीन होने लगता है कि शिवा सच कह रहा है, क्योंकि ज्योति बहुत समय पहले राणे से अलग हो चुका था, शायद वो मुझसे बदला लेना चाहता है। ये सोचकर वो शिवा से कहता है कि 2 दिन के अंदर तुम राणे को पकड़ कर लाओ, अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। फिर उसकी शर्त मानकर शिवा घर जाता है और अपने मुंह में ब्लेड रखकर जल्दी जल्दी घर खाली करता है। तभी उषा को रोते हुए देखकर वो उसके पास जाता है। वो कहती है कि कल्चरल्स के लिए मैं ठीक डांस स्टेप भी नहीं कर पा रही हूँ। फिर हीरो डांस में उसकी मदद करता है तो उषा को लव फील होने लगता है। अगले सीन में नंदिनी राणे को अपने घर पर बुलाती है और शिवा को भी इन्फॉर्मेशन दे देती है कि राणे 11 बजे आ रहा है। शिवा ज्योति की गैंग को भी यही इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करता है और फिर ज्योति के आदमी उस घर के आगे खड़े रहते हैं, लेकिन 11 बजने के बाद भी राणे वहाँ नहीं आता। वे घर के अंदर जाते हैं तो ज्योति का पहला कंसाइनमेंट वाला सेफ वहाँ रखा होता है। ज्योति के आदमी सोचते हैं कि ये राणे का घर है और उसी ने ज्योति का माल चुराकर यहाँ पर रखा हुआ है, मतलब माल के खातिर उसी ने चिट्टी के आदमियों को मार डाला होगा। वे सारी बातें ज्योति को बता देते हैं, पर वे नहीं जानते कि ये सब शिवा का प्लान था। और तभी राणे वहाँ पर आता है। ज्योति और राणे की गैंग्स के बीच खतरनाक शूट आउट होता है। राणे बड़ी मुश्किल से वहाँ से बच निकलता है, लेकिन शिवा उसको शूट कर देता है। फिर अपनी गन को राणे के हाथ में रख देता है, क्योंकि इसी गन से शिवा ने चिट्टी और उसके गैंग को शूट किया था।
तभी ज्योति के आदमी वहाँ पर आते हैं और शिवा को शाबाशी देते हैं कि उसने राणे को मार डाला। यह जानकर ज्योति को भी शिवा पर और विश्वास होने लगता है। इस तरह शिवा ज्योति का राइट हैंडमैन बन जाता है। दूसरी ओर जब से शिवा घर खाली करके गया है, उषा उसके ख्यालों में खोई रहती है और उससे प्यार करने लगती है। इसी बीच कोई उसका फोन चुरा लेता है। कुछ समय बाद ज्योति को फिर से ख्याल आता है कि अब तक उनकी गैंग को स्पाई का पता ही नहीं चला। वो मुर्दाघर जाता है और राणे की लाश को लात मारकर उस पर थूकता है। फिर अपनी गैंग से कुछ डिस्कस कर रहा होता है। शिवा बाहर खड़ा होता है। वो भारती को इन्फॉर्म करता है कि ज्योति को मारने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मैं गन के साथ तैयार खड़ा हूँ। ज्योति के बाहर आते ही शिवा उसके सर पर गन रखता है, लेकिन क्योंकि ज्योति ये एक्सपेक्ट कर रहा था, वो शिवा को मारने लगता है। आखिर शिवा पूरी तरह फंस जाता है। भारती और दूसरे आईपीएस ऑफिसर को शूट कर दिया जाता है। पर ज्योति ने कंफर्म कैसे किया कि शिवा स्पाई है? दरअसल ज्योति के एक आदमी ने उषा का फोन चुरा लिया था। उसमें उषा ने नंदिनी और शिवा की जो वीडियो ली थी, उसे देखकर कमिश्नर समझ गया कि शिवा राणे की पत्नी के जरिए ज्योति को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और कमिश्नर ने बात ज्योति को बता दी थी। अब इस शिवा को पकड़कर टॉर्चर करते हैं कि कुछ ही देर में तुम मरने वाले हो, पर बिना दर्द के मरना है तो ये बता दो कि शर्मा के बाकी 900 किलो माल कहाँ पर है। शिवा उसे वो जगह बताने वाला होता है और ज्योति उसके करीब आकर सुनता है। मौका पाकर शिवा अपने मुंह से ब्लेड के टुकड़े ज्योति के मुंह पर थूकता है और बचकर समुद्र में कूद जाता है। फिर ज्योति अपने गैंग से शिवा को मार डालने को कहता है और तब शिवा उनके सामने आता है और सभी को मार डालता है। आखिर वो ज्योति के पास आता है। ज्योति चैलेंज करता है कि तुम मेरे इन्फ्लुएंस के बारे में नहीं जानते, अगर तुमने मुझे अरेस्ट किया तो पूरा मुंबई कब्रिस्तान बन जाएगा। शिवा कहता है कि तुम्हें कुछ ही आदमी जानते हैं और मैंने उन सबको मार डाला है। अब मैं तुम्हें पार्सल करके किसी लॉरी में भी ले गया तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये कहकर वो आखिर ज्योति को अरेस्ट कर ही लेता है। इस तरह अपना मिशन पूरा करके शिवा यानी कि अरुल उषा के सामने आता है और उसका फोन लौटाता है। उषा उसे प्रपोज करती है और फिर अरुल कहता है कि पिछले 10 दिन में मैंने 20 खून किए, मेरी तुम्हारी बिल्कुल नहीं जमेगी। ये कहकर वो उषा के प्यार को ठुकरा कर चला जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि शर्मा यहाँ से बचकर विदेश में जाकर रह रहा है। अरुल वहाँ पहुँच जाता है और शर्मा को भी फिनिश कर देता है और तब स्क्रीन पर मैसेज आता है टू बी कंटिन्यूड। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्रेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखेगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।